Good morning, students. Welcome to all of you in English learning class. Today's topic is present indefinite tense interrogative sentence. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा। इस क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार का होता है। तो आप अभी पहले प्रकार के स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे। इस स्ट्रक्चर में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहले वे वाक्य जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे कोई अगर हमसे पूछता है कि क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ मैं जाता हूँ, या ना मैं नहीं जाता हूँ। और दूसरे तरह के वाक्य वे होते हैं जिनका जवाब देते समय कुछ अन्य जानकारी भी हमें देनी होती है। जैसे कोई आपसे अगर पूछता है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो अब आपका जवाब हाँ या ना में ही ना होकर के आपको अपने स्कूल का नाम भी बताना होगा। तो पहले प्रकार के वाक्य के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की शुरुआत हमेशा क्या शब्द से होती है। जैसे क्या शब्द शुरू में लगा रहेगा तो पहले प्रकार का वाक्य है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले जब इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वाक्य के अंत में जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन टैग लगाना जरूरी होता है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो, अब डू या डज कहाँ लगाएंगे इसके बारे में समझ लीजिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, या किसी भी पर्सन का नाम हो, एक आदमी का नाम हो, तो हमको डज का प्रयोग करना है। ही, सी, इट, या एक पर्सन का नाम हो तो डज का प्रयोग करना है, यानी सिंगुलर है तो डज का प्रयोग हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, क्या वह संगीत सुनता है, क्या वह संगीत सुनता है, यह पहले प्रकार का वाक्य है। कैसे हम समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या पहले लगा हुआ है और वह सिंगुलर है, वह सिंगुलर है, संगीत सुनता है। इसका ट्रांसलेशन जब करते हैं तो डज सबसे पहले लगाएंगे, डज, फिर वह के लिए ही, डज ही लिसन द म्यूजिक, डज ही लिसन द म्यूजिक। इसी तरह से अगला वाक्य है, क्या वो विद्यालय जाती है, क्या वह विद्यालय जाती है। तो क्या वह विद्यालय जाती है में क्या पहले लगा है, वह, शी जाती है तो शी होगा, शी क्या है, सिंगुलर है, तो डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, क्या बारिश होती है, क्या बारिश होती है, यहां पर भी सिंगुलर है, डज इट, इट के साथ इट को सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। डज इट रेन, डज इट रेन। क्या आरती अंग्रेजी सीखती है, क्या आरती अंग्रेजी सीखती है, यहाँ पे एक पर्सन का नाम आया है, नेम ऑफ वन पर्सन इज आरती, आरती का नाम आया है। तो क्या आरती अंग्रेजी सीखती है, डस आरती लर्न इंग्लिश। क्लियर है। तो पहले प्रकार का जो वाक्य है उसमें हमने देखा डस का प्रयोग। अब अगला है डू का प्रयोग। डू का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो यदि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, या आई, वी, जैसे देखो आई, यू, दे, वी, नेम ऑफ टू और मोर पर्सन, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, या दो से अधिक लोगों के नाम के साथ अगर इस तरह का कोई सब्जेक्ट है तो उसे, उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। अर्थात जब तक सिंगुलर थर्ड पर्सन था तब तक हमने क्या किया, डस का प्रयोग किया, और जैसे ही प्लूरल हो गया हमने डू का प्रयोग स्टार्ट कर दिया। उदाहरण के तौर पे, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं आई है यहाँ पे, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ,
यहाँ पर डू से स्टार्ट करते हुए डू आई प्ले हॉकी। डू क्यों लगा? क्योंकि आई के साथ हमें डू लगाना है, तो डू आई प्ले हॉकी। इसी तरह से अगला वाक्य है, क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप चाय पीते हैं? आप, यू मीन्स आप, यू मीन्स तुम और आप, जानते हैं आप लोग। तो क्या आप चाय पीते हैं? तो डू यू टेक टी। यहाँ डू क्यों लगा? क्योंकि यू है, यू के साथ ऑलवेज डू लगेगा। इसी तरह से क्या वे पिज्जा खाते हैं? क्या वे पिज्जा खाते हैं? तो डू दे ईट पिज्जा। डू दे ईट पिज्जा। दे के साथ डू लगाना है। आई, वी, यू, दे, नेम ऑफ टू और मोर पर्सन के साथ डू लगाना है। सभी यह नियम इन वाक्यों पे प्रयोग किया जा रहा है। अगला वाक्य है, क्या हम मुंबई जाते हैं? क्या हम मुंबई जाते हैं? तो डू वी गो टू मुंबई। वी के साथ डू लगेगा, तो डू वी गो टू मुंबई। इसी तरह से क्या रोहन और सोहन दूध पीते हैं? डू रोहन एंड सोहन ड्रिंक मिल्क। रोहन एंड सोहन दो लोगों के नाम हैं, तो यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। डू रोहन एंड सोहन ड्रिंक मिल्क। इसी तरह से अन्य उदाहरण हम लोग देखें स्ट्रक्चर 1 का, तो क्या गांव में ठंडी हवा चलती है? क्या गांव में ठंडी हवा चलती है? डज द कोल्ड विंड, डज, ठंडी हवा को के साथ डज लगाएंगे। डज द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज। डज द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज। इसी तरह से क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? तुम के साथ डू लगाएंगे, यू के साथ डू लगाएंगे। तो डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे। डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे। क्या मुकेश मधुर गीत गाता है? मुकेश सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। डज मुकेश सिंग स्वीट सॉन्ग। डज मुकेश सिंग स्वीट सॉन्ग। क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं? क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं? विद्यार्थी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को क्या करेंगे? प्लूरल होने के कारण यहाँ पे डू लगेगा कि डज लगेगा? डू लगेगा। तो डू द स्टूडेंट मेक अ नॉइस इन द क्लास। डू द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस इन द क्लास। नेक्स्ट, क्या पंक्षी आकाश में उड़ते हैं? क्या पंक्षी आकाश में उड़ते हैं? तो ये बहुवचन हो गया, तो डू लगेगा। डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसी तरह से क्या बादल हवा में तैरते हैं? क्या बादल हवा में तैरते हैं? तो डू लगेगा। डू द क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर। डू द क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर। क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो कई हो गए ना, तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे डज लगेगा कि डू लगेगा? डू लगेगा। तो डू द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। नेक्स्ट है, क्या राहुल अपनी मम्मी से फोन पर बात करता है? राहुल क्या है? सिंगुलर है, तो डज लगेगा। डज राहुल टॉक टू हिज मदर बाय फोन। डज राहुल टॉक टू हिज मदर बाय फोन। क्या सोनार अंगूठी बनाता है? सोनार क्या है? सिंगुलर हो गया। तो डज द गोल्ड स्मिथ, सोनार को गोल्ड स्मिथ कहते हैं, तो डज द गोल्ड स्मिथ मेक द रिंग। डज द गोल्ड स्मिथ मेक द रिंग। इसी तरह से क्या आप स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं? क्या आप स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं? यू के साथ ऑलवेज डू का प्रयोग किया जाता है। तो डू यू वांट टू बाय स्मार्ट वॉच? डू यू वांट टू बाय स्मार्ट वॉच? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर 2, जिसमें दूसरे प्रकार का वाक्य है। इन प्रकार के वाक्यों में, दूसरे प्रकार के वाक्यों में, इनके हिंदी वाक्यों में प्रायः प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वह बीच में आता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यह शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द हैं यह हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, और इनका अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी से स्टार्ट किया जाता है वाक्य, फिर डू या डज का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अंत में क्वेश्चन टैग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। देखिए उदाहरण के तौर पे, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? तो आप का यू होगा, यू के साथ ऑलवेज क्या किया जाता है? डू। लेकिन डू यू नहीं,
डू यू के पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। राम कार्यालय कब जाता है, राम कार्यालय कब जाता है। प्रश्नवाचक शब्द यहाँ वाक्य के बीच में है हिंदी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में वह प्रश्नवाचक शब्द स्टार्ट में आ जाएगा। तो व्हेन, अब राम सिंगुलर होने के कारण डू या डज में क्या होगा, डज होगा। तो व्हेन डज राम गो टू द ऑफिस, व्हेन डज राम गो टू द ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कॉलेज कैसे जाते हैं। यहाँ पर भी हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द को बीच में लगाया गया है। आप कॉलेज कैसे जाते हैं। हाउ डू यू गो टू कॉलेज, हाउ डू यू गो टू कॉलेज। यू के साथ डू लगाया गया, हाउ को स्टार्ट में लगाया गया। गो टू कॉलेज नॉर्मल है जो कि प्रेजेंट सेंटेंस में लगाया जाता है। तो हाउ डू यू गो टू कॉलेज। वे खेलने कहाँ जाते हैं, वे खेलने कहाँ जाते हैं। कहाँ को स्टार्ट करेंगे, वेयर डू दे, वेयर डू दे। प्रश्नवाचक शब्द के नेक्स्ट में डू या डस का प्रयोग किया जाता है इस तरह के वाक्यों में। तो वेयर डू दे, दे के साथ डू का प्रयोग होगा, डज नहीं होगा। तो वेयर डू दे गो टू प्ले। नेक्स्ट में स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि वाक्य में कितना, कितने, किस जैसे शब्द आए तो इन शब्दों की अंग्रेजी के साथ नाउन भी आ जाता है। क्लियर कट ध्यान दीजिए, एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि कितना, कितने या किस ऐसे शब्दों से यदि हिंदी वाक्य में यह शब्द आते हैं तब अंग्रेजी वाक्य बनाते समय, उसका ट्रांसलेशन करते समय, इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय व्हाट के साथ, प्रश्नवाचक शब्द के साथ हमको क्या करना है, नाउन का भी प्रयोग करना है। जैसे आप कितने बजे सोते हैं, कितने आ गया, आप कितने बजे सोते हैं। तो कितने बजे सोते हैं तो व्हाट टाइम डू यू स्लीप। नेक्स्ट में वही हो जाएगा, डू यू स्लीप ही रहेगा, लेकिन व्हाट के साथ टाइम भी ऐड हो जाएगा, व्हाट टाइम डू यू स्लीप। इसी तरह से आपके पास कितने सेब हैं, हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव। वह किस स्कूल में पढ़ती है, इन विच स्कूल डज सी स्टडी, इन विच स्कूल डज सी स्टडी। नेक्स्ट है कि यदि वाक्य में कौन शब्द आता है, हु शब्द आता है, तो वाक्य में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। समझे, हु के साथ डू या डज नहीं लगाना है, हु के साथ डू या डज नहीं लगाना है, ये याद रहना चाहिए। अगर हु के साथ आप डू या डज लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश कम आती है। आपके घर रोज कौन आता है, आपके घर रोज कौन आता है, कौन आ गया, कौन की इंग्लिश हु है। हु से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, हु कम्स, डू या डज नहीं लगा करके वर्ब के साथ एस या एस लगा दिया गया, हु कम्स टू योर हाउस डेली, हु कम्स टू योर हाउस डेली। नेक्स्ट सेंटेंस में हम पढ़ेंगे इसके कुछ और उदाहरण। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुमको कौन पढ़ाता है, हु टीच यू, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो। हाउ डू यू फिनिश योर होमवर्क, तुम रात को कौन सी फिल्म देखते हो, तुम रात को कौन सी फिल्म देखते हो। विच फिल्म डू यू वॉच एट नाइट, ये लड़के स्कूल कब आते हैं, ये लड़के स्कूल कब आते हैं। When do these boys go to school, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ते हैं। Why do the monkeys, ध्यान देना है, why do the monkeys, do क्यों लगा, क्योंकि monkeys था। Why do the monkeys climb on the tree, तुम क्या चाहते हो, what do you want, डू क्यों लगा, क्योंकि यू है, what do you want। तुम सुबह सुबह किसको पढ़ाते हो, किसको मीन्स whom, किसको का वर्ड हो गया whom। तो whom do you teach in the morning, यू के साथ डू लगाया, whom को स्टार्ट में लगाया, तो whom do you teach in the morning। वह उसे इस तरह क्यों देखता है, why does he look at her like this,
ही लुक एट हर लाइक दिस। वाई स्टार्ट किया गया, ही के साथ डज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो वाई डज ही लुक एट हर लाइक दिस। इसी तरह से नेक्स्ट है, यह लड़का वहां रोजाना क्या करता है। यह लड़का वहां रोजाना क्या करता है, क्या का वॉट होगा, तो वॉट डज दिस बॉय डू देयर डेली। वॉट डज दिस बॉय डू देयर डेली। आज के इस क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सीखा और जाना कि इस टेंस का इस्तेमाल हमें कब और किस प्रकार करना चाहिए। इसी तरह से इंग्लिश पढ़ते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए, इंग्लिश में परफेक्शन पाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।